क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 ट्रैप्स जाल हैं जो मिडिल क्लास लोगों को गरीब बनाए रखते हैं? EMI लाइफस्टाइल। मिडिल क्लास इंसान को लगता है सब कुछ EMI पे मिलता है। घर, कार, फोन, फ्रिज। उसको लग रहा है कि मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन हकीकत बात यह है कि वो लोन के गुलाम बन चुके हैं। मिडिल क्लास बंदा इस तरह लोन की EMI में फंस चुका है कि उसको मालूम ही नहीं चलता है कि उसकी सैलरी का 50%, 70%, 80% होम लोन, कार लोन, फोन लोन, स्टूडेंट लोन में चला जाता है। कभी उसने ये हिम्मत ही नहीं की है कि वो सेल्फ एजुकेशन लोन निकाले। कभी मिडिल क्लास इंसान ने, आपने या मैंने अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए लोन निकाला है? कभी नहीं। सिर्फ हमने ये चीजें खरीदने के लिए लोन्स निकाले हैं। मिडिल क्लास इंसान को लगता है कि हमने डिग्री हासिल की है, अब मैं कामयाब हो चुका हूं। इसी धोखे में वो हमेशा जीता रहता है। मैंने भी यही सोच लिया था जब मैंने MA इंग्लिश किया था और उसके साथ साथ मैंने BEd भी किया था। उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। मुझे लग रहा था कि मुझे अब सैकड़ों जॉब्स मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब मिलेंगे, मैं लाखों रुपया कमाऊंगा मंथली, वो भी कई छुट्टियां मार के 1 महीने के अंदर। यही धोखा जो है, मैं काफी सालों तक स्ट्रगल करता रहा। काफी सालों तक मेरे बैंक अकाउंट्स खाली पड़े रहे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि डिग्री जो है यही कामयाबी है। लेकिन दुनिया बहुत बदल चुकी है। आजकल डिग्री की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आजकल स्किल्स, हुनर जो आप सीखते हैं, आप लोगों को क्या फायदा देते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है। तो अगर आपके पास सिर्फ डिग्री ही डिग्री है तो आप इस धोखे में मत रहिए कि आप अमीर बन जाएंगे। मुझे भी यही धोखा हुआ था। मैं जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाता था तो वहां पे मुझसे अंग्रेजी में बात की जाती थी। जब मैं अंग्रेजी में बोल नहीं पाता था, हालांकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी इंग्लिश में, फिर भी मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता था, क्योंकि ये स्किल मैंने नहीं सीखा था। और कई बार मुझे उन जॉब से, ड्रीम जॉब से रिजेक्ट किया गया। उसके बाद मैं रोता रहा कि मैंने कहाँ पे गलती की, मेरे पास तो डिग्रियां हैं। लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ, मैंने सीखा कि भाई डिग्री जो है आज की डेट में सिर्फ एक कागज है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, इसकी कोई अहमियत नहीं है अगर आपके पास स्किल नहीं है। क्या दूसरे लोगों को आप फायदा दे सकते हैं अपने काम से? तभी जाके आपकी मार्केट में डिमांड होगी। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है, MA BEd है, तो बहुत ही मुश्किल है कि आप अमीर बन जाएंगे। हाँ, 4-5-10 हज़ार कमा सकते हैं आप, लेकिन वो आपकी एक EMI में चला जाएगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नए आजकल के स्किल सीखने हैं। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्स करना चाहिए, आपको सेल्फ हेल्प बुक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग में टाइम लगाना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि मैं आज डिजिटली घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकता हूं। जब मैंने ये सीखना शुरू किया तो मेरी जिंदगी जो है धीरे धीरे बेहतर होती गई। मिडिल क्लास बंदे को लगता है कि जॉब जो है यही सब कुछ है, चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। परमानेंट जॉब एक बार लगी तो लाइफ सेट है। तो ये मुझे, मेरा दिमाग चकरा जाता है जब लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आज दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। अगर जॉब चला गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है आपके लिए। लेकिन मिडिल क्लास बंदा जो है वो सोच रहा है कि जॉब जो है यही सब कुछ है। हाँ, अगर आपको पेट पालना है, अगर आपको सर्वाइवल करना है, जीने के लिए आपको कुछ करना है, तो जॉब आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसों इनकम कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जॉब इज नॉट एनफ फॉर यू। तो आपको जॉब करते हुए और एक रास्ता खोजना पड़ेगा, दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। अगर एक सोर्स चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए आपकी इनकम पे, आपकी फैमिली स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास, मिडिल क्लास जो होते हैं, उनके पास एक ही इनकम सोर्स होता है। वो जब डगमगा जाता है किसी भी रीजन से तो परेशानी में आ जाता है बंदा, स्ट्रेस में आ जाता है। अगर आप सिर्फ पेट के लिए काम करना चाहते हैं तो जॉब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मैं वर्ल्ड टूर करूंगा, मेरे पास फ्रीडम ऑफ टाइम होना चाहिए, मेरे पास पैसिव इनकम होनी चाहिए, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, लाखों करोड़ों रुपया, तो आपको जॉब से कुछ अलग और हटके करना पड़ेगा। जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब का फायदा लेते हुए आपको और भी स्किल सीखने हैं। मिडिल क्लास लोगों की और एक बीमारी क्या है, हम शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करते हैं। ब्रांडेड कपड़े, नया आईफोन, नई गाड़ी, नए नए कपड़े, तो हम शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। और मिडिल क्लास इंसान की जब सैलरी बढ़ती है जॉब में, तो वो अपने खर्चे बढ़ा लेता है। मानो 20,000 तनख्वाह है तो 30,000 खर्चा करेगा। वो कहावत आपने सुनी है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया, बिल्कुल फिट बैठती है वो मिडिल क्लास इंसान के माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि जितना उसकी सैलरी बढ़ती है उससे ज्यादा वो खर्चा करता है। वो चाहता है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो। वो अपने कपड़े दिखाना चाहता है लोगों को, वो दिखाना चाहता है कि मैं अमीर हूं। दिखाने से थोड़ी इंसान अमीर बनता है।
आपके बैंक अकाउंट में कितना है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एसेट्स है, वो दिखाता है कि आप कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। ब्रांडेड कपड़े या नया आईफोन ईएमआई पे लेने से थोड़ी कोई इंसान मुकेश अंबानी जी या अडानी जी बनता है। भाई यही दिक्कत जो है, ये जाल जो है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को फंसाता जाता है। महंगी शादियां करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, जहां पे 1,000 खर्चा होना चाहिए था वहां पे हम 1,00,000 खर्चा करते हैं। इससे इंसान थोड़ी अमीर बनता है, इससे और गुलामी में इंसान जीता है। बैंक के गुलाम हम बन जाते हैं, लोन के गुलाम हम बन जाते हैं, और इससे अमीर नहीं बनते हैं बल्कि ज्यादा माइंड में स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को दिखाने में लगे हुए हैं। इससे बेहतर है कि अपने ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें। कभी आपने देखा है कि आपका डैडी, आपकी मम्मी हमारे रूम में आ रही है, किचन में आ रही है और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में लेक्चर दे रही है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको खुद फाइनेंशियल एजुकेशन है नहीं, उनके पास पैसों इनकम कमाने के जरिए है नहीं, वो खुद फाइनेंशियली फ्री है नहीं, तो आपको और हमें क्या सिखाएंगे? तो मिडिल क्लास इंसान जो है ये पैसों के बारे में घर पर बात ही नहीं करता है। ये कहता है कि पैसे के बारे में बात करना बहुत ही बुरा है, बल्कि ऐसा नहीं है। जिस वजह से वो खुद भी फाइनेंशियली इलिटरेट रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, और अपने बच्चों को भी पैसों के बारे में बोलने से पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो गरीबी ही में जीती जाती है। क्यों? क्योंकि कभी भी घर पे पैसों के बारे में बात ही नहीं की गई। कभी ये नहीं बताया गया कि फाइनेंशियल फ्रीडम इंसान का हक है। कभी ये नहीं बताया गया कि पैसों इनकम भी कोई चीज होती है। वो हमें कैसे सिखाएं जब उनके पास खुद इल्म नहीं है, जब वो खुद फाइनेंशियली फ्री नहीं है, जब वो खुद पैसिव इनकम नहीं कमा रहे हैं, तो आपको मुझे क्या सिखाएंगे अपने पेरेंट्स? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के आप अमीर बन सकते हैं, आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं, आप अपने लिए मनचाही कार खरीद सकते हैं, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज, रॉयल्स रॉयस, जिस तरह अमीर लोग चला रहे हैं आजकल? आपके पास टाइम फ्रीडम होगी, आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। ये एक मिथ है। जब तक ना हम और आप और मिडिल क्लास इंसान स्टूडेंट्स अपने माइंड सेट को ठीक नहीं करेंगे, जब तक ना हम अपना जो पैसा है उसको अपनी सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, तब तक हम ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे। और हर तरफ से हमारे लिए जाल बिछाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि मिडिल क्लास इंसान जो है इसको कुछ नई चीज हम दे, इसको ईएमआई पे कुछ खरीदने के लिए कहें, इसके लिए कुछ नया ऑफर निकालें। उनको मालूम है कि ये ज्यादा एंटरटेनमेंट पे फोकस करते हैं, उनको मालूम है कि इनको टाइम की कदर नहीं है, इनको बेखबरी के आलम में जीने का मतलब आदत हो गई है। इनको इनको कुछ मालूम ही नहीं है क्या कर रहे हैं, ये अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हर दिन, हर रोज आप देखते हैं नई नई स्कीमें, नई नई एप्स, जहां पे आपको बोला जाता है कि आप 1 रुपए डाल के करोड़पति बन सकते हैं। ऐसे धोखे में आप मत जिए। आपको अगर अमीर बनना है, मिडिल क्लास इंसान को अगर मुझे अमीर बनना है, तो मुझे काम करना है उसके लिए। सबसे पहले मुझे अपना माइंडसेट जो है, जो अभी तक मेरा मिडिल क्लास माइंडसेट था या पुअर माइंडसेट हमारे पास जो था, इसको बदलना है, इसको चेंज करना है ताकि रिच माइंडसेट बने। और ऐसा ही मतलब नहीं बनेगा, इसको बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बुक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोर्सेज खरीदने होंगे जो जेन्युइन कोर्सेज हैं। हमें अमीर लोगों और कामयाब लोगों की संगत में रहना है। आपको इस तरह के वीडियोस रोज देखने हैं, तब जाके धीरे धीरे एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद जमा होके आपका पुअर माइंडसेट रिच माइंडसेट बन सकता है। अगर आप अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, तो बाकी लोग तैयार हैं आपको और नए जाल में फंसाने के लिए, आपको गरीबी में डालने के लिए। आपके लिए साजिशें लगातार चलती रहती हैं। इस वक्त हमें चौकन्ना रहना होगा, इस वक्त हमें केयरफुल रहना होगा कि हमें सिर्फ अपनी सेल्फ एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है। तो जब आप खुद इतने काबिल होंगे, इतने नए स्किल्स आप सीखेंगे, लोगों के लिए आप फायदेमंद साबित होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली, नेचुरली आप पैसे कमाएंगे। आप और मैं मिडिल क्लास ट्रैप से निकल के रिच कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी आदतों को संवारना है, अपने माइंडसेट को ठीक करना है। और इसीलिए अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फ्रीडम माइंडसेट एक्टिवेटेड, आप लिखिए नीचे, ताकि आपके माइंड को ये सिग्नल मिले कि जी हाँ, मैं अभी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं अभी अमीर बनने के रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं अभी पैसिव इनकम कमाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रीडम माइंडसेट एक्टिवेटेड।
मैं ऐसे ही नए और पावरफुल वीडियोस ला रहा हूं जिसमें आप सीखेंगे कैसे पुअर माइंडसेट से लेके रिच माइंडसेट तक जाना है, कैसे गरीबी से लेके फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफर ये कैसे तय करना है। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।